भारत में कोरोना के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 6 महीनों में देश की इकोनॉमी पटरी से उतर चुकी है। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। रोजगार छूटा तो मजदूर पैदल ही घरों की ओर निकल पड़े। पिछले 6 महीनों में कोरोना के कारण देश और दुनिया के अन्य देशों में क्या कुछ घटा, रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल को भारत में 6 महीने हो चुके हैं। इन 6 महीनों में जिंदगी पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जो लोग रोजगार के लिए शहर में आए थे, वो भी कोरोना काल में बेरोजगार होकर घर लौट चुके हैं। करते भी तो क्या, बेरोजगारी में शहरी जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। भारत में कोरोना ने तांडव मचाया हुआ है। हर दिन 50,000 के करीब या उससे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के मामलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक 6 महीने के अंदर भारत में कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा 15,83,793 पहुंच गया है। वहीं मौत का आंकड़ा 35,000 के पास हो गया है। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 10,20,582 है। अब भी देश में कोरोना के 5,28,242 एक्टिव केस हैं। अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों से भारत की तुलना की जाए तो भारत संक्रमण के मामले में तीसरे पायदान पर है। कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका में कोरोना का पहला मामला भारत से 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी को वॉशिंगटन के एक शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई थी। तब से अब तक कुल 45,26,481 मामले सामने आए हैं। कोरोना से अमेरिका में कुल 1,52,929 लोगों की मौत हो चुकी है। 22,12,227 कोरोना महामारी से ठीक हो चुके हैं। अब भी 21,61,325 लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील में 25 फरवरी को साओ पोलो में पहला कोरोना का केस सामने आया था, यानी वहां भारत की तुलना में 25 दिन बाद कोरोना ने दस्तक दी थी। ब्राजील में अब तक कुल 24,98,668 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से अब तक कुल 88,792 लोगों की मौत हो चुकी है। 17,21,560 लोग इस बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। ब्राजील में अभी 6,88,316 कोरोना के एक्टिव केस हैं। अगर इन दोनों देशों की आबादी के मुकाबले भारत की आबादी की तुलना करें तो हम कई गुना बेहतर स्थिति में हैं। अमेरिका की आबादी महज 33 करोड़ है। ब्राजील की आबादी महज 21 करोड़ के आसपास है। वहीं भारत की आबादी 130 करोड़ है। लेकिन कुछ और तथ्य हैं जिनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अमेरिका में हर 10 लाख पर 1,69,553 लोगों की जांच हुई है। ब्राजील में हर 10 लाख पर 59,251 लोगों की जांच हुई है, जबकि भारत में हर 10 लाख पर महज 13,000 लोगों की जांच हो रही है। ब्रिटेन में हर 10 लाख पर करीब 2 लाख टेस्ट हो रहे हैं। रूस में 10 लाख पर 1,80,000 टेस्ट हो रहे हैं तो स्पेन में 1.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। सऊदी अरब भी हर 10 लाख लोगों पर 1 लाख लोगों की जांच कर रहा है। कनाडा, कतर और कजाकिस्तान जैसे देशों में भी 1 लाख से ज्यादा टेस्ट हर 10 लाख की आबादी पर हो रहे हैं। जांच के मामलों को देखा जाए तो इस मामले में भारत दुनिया के कई और देशों से कई गुना पीछे है। अगर अपने आसपास के देशों पर नजर डालें तो दिखेगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, इक्वाडोर और बोल्विया जैसे देश, जिनसे भारत की तुलना करने की कोई तुक नहीं बनती, लेकिन कोरोना के मामले में फिलहाल यही हकीकत है कि वहाँ भी ज्यादा जाँच हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन 6 महीनों में भारत ने उपलब्धि हासिल नहीं की। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि भारत में मृत्यु दर कम है। भारत में कोरोना से होने वाली मौत की दर 2.23% है, जबकि दुनिया में ये औसत 4% का है। इस लिहाज से भारत बेहतर स्थिति में है। भारत में कोरोना का रिकवरी रेट 64.51% तक पहुंच गया है। भारत में हर दिन करीब 4.5 लाख सैंपल की जांच हो रही है। इन 6 महीनों में भारत ने कुल 1,77,43,740 सैंपल की जांच की है। हर रोज 30,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटे में सामने आए नए केसों के आधार पर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। अमेरिका में बीते 24 घंटों में 32,000 मामले सामने आए, जबकि ब्राजील में 14,000 के आसपास मामले सामने आए। वहीं भारत में 52,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने में भारत ने क्या खोया है और क्या पाया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।